अगर मैं भारतीय सैनिकों की बात करूं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का, हर उस सैनिक का, हर उस नागरिक का जो भारतवासी है उसका जो सीना जो गर्व से ऊंचा रहेगा। कर्नल अजय कोठियाल मुझसे जुड़े हुए। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और जो है विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया। छाती चौड़ी है हर उस क्योंकि उत्तराखंड जो है कि सैन्य बहुल्य क्षेत्र। कैसे, पहले सैनिकों के बारे में कुछ बताइए, क्या है सर? देखो, सेना में जिस तरीके से आपने मेरे को बोला कीर्ति चक्र शौर्य चक्र से नवाजा गया है, इसी को बोलूँगा कि सेना में एक चीज़ सिखाई जाती है पहले दिन से। जैसे आपका सिलेक्शन होता है और ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में आपकी ना ज़िंदगी में जो रूटीन होता है कि आपको तैयार करा जा रहा है उस पल के लिए जब आदेश दिया जाएगा और सामने से गोली चल रही होगी और आप बगैर झिझक के आगे बढ़ोगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कोई अलग से जेम्स बॉन्ड बन जाता है, पर उसके अंदर जो भावनाएं पैदा करी जाती हैं, जिसे बोलते हैं रेजिमेंटेशन, जिसे बोलते हैं नाम नमक निशान, जिसे बोलते हैं एक टीम में काम करना, जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन अंदर आना, तो वो सब की सब जो है ना आपके अंदर एक ऐसी भावना लेके आ जाता है, एक तरतीब लेके आ जाता है कि आप फिर एक राष्ट्रवाद की एक उदाहरण बन जाते हो। नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि राष्ट्रवाद खाली फौजी के अंदर है, पर एक्टिविटी में आपके ना सारी चीज़ें राष्ट्रवाद की तरफ दिखती हैं। लेकिन सर जब अजय कोठियाल की बात आती है, कर्नल अजय कोठियाल की बात आती है, तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जैसे अब चुनावी वर्ष भी लगने वाला है और लग चुका है। बल्कि अब कोठियाल खुद कह रहे हैं कि डोईवाला सीट जो है वो कहीं ना कहीं मैं उसमें अपना इंटरेस्ट जता रहा हूँ। कैसे, मतलब कैसे लेते हैं इसको? अब चुनाव में आप जाएंगे, राजनीति में 2022 में भी आपने चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से, कैसे लेते हैं अब भारतीय जनता पार्टी में? देखो क्या है कि कहीं ना कहीं से मेरे को चुनाव इसलिए लड़ना है क्योंकि मैं जो काम करना चाहता हूँ उनको शायद और ज़्यादा स्पीड दे पाऊँगा। मैं जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उनको एक सही योगदान दे पाऊँगा उनकी वजह से। अब 70 सीटें हैं, 70 सीटों में से कहीं ना कहीं से मेरे को दिखाना है कि मैं लड़ना चाहता हूँ। आगे का डिसीजन है पार्टी का। सर राहुल गांधी का जो है, जिस तरह से उनका कल का एक दौरा था रद्द हो गया, और अजय कोठियाल जो कर्नल अजय कोठियाल है उनका एक वक्तव्य बड़ा चर्चा रहा कि उन्होंने जो है उत्तराखंड को यूके समझ लिया, यूनाइटेड किंगडम समझ लिया, इस वजह से वो धोखे से यहाँ आ रहे थे। कैसे, मतलब क्या दिमाग में ऐसी क्या बात आई कि आपको ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि चीज़ें बड़ी वायरल है इस समय सोशल मीडिया? देखो क्या है कि राहुल गांधी जी एक सबसे बड़ी विपक्ष जो पॉलिटिकल पार्टी है जो विपक्ष में है उसके सीनियर मोस्ट हैं। तो राहुल गांधी जी का तो आना ना हर जगह उत्साहित करने वाला होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी अगर सैनिकों को मुद्दा बना करके और उसमें राजनीति खेलना चाहते हैं तो सैनिकों को तो समझ में आएगा। राहुल गांधी जी यहाँ पे आना चाहते थे इस कोटद्वार की भूमि में जो रहने वाले हैं दीपक से मिलने के लिए। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे कि मेरे को दीपक का जो जिम्नेजियम है उसमें मैं मेंबरशिप लूँगा। कितना बड़ा लॉजिक है कि वहाँ पे अपना दिल्ली में रहने वाला आदमी दुनिया भर में घूम रहा है, वो यहाँ पे मेंबरशिप लेगा, जो कि काम की कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन वो एक मैसेज था। अब उस मैसेज को जब राहुल गांधी ने देखा या उनकी टीम ने देखा कि उत्तराखंड की कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो सैनिकों को मुद्दा बनाया गया कि चलो सैनिकों के मिलने चलते हैं और उसी में दीपक से भी मिल लेंगे। अब सैनिकों से जब मिलने की बात आई तो कहीं हमने जब सवाल उठाए तो ये मेरे सवाल तो नहीं थे, ये तो सैनिकों के दिमाग में थे। जनरल बिपिन रावत को जिसने सबसे बड़ा सड़क का गुंडा बोला है, उसका किस्सा आपको पता है ना? जनरल बिपिन रावत को बिल्कुल पता है सर। पता है क्यों आप बोला था उनको? ये पता है क्या कारण क्या था? क्या हुआ कि कश्मीर में आतंकवाद की जब अलग अलग प्रोसेस आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं तो एक पीरियड आया था जिसमें सेना भी हिल गई थी। वो पीरियड आया था आतंकवादियों ने सिविलियनों को सामने खड़ा करना शुरू कर दिया और बोला ये 500 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये पकड़ो और मारो पत्थर। तो उस टाइम पे पत्थरों वाला जो हमला था वो पूरे दुनिया में चर्चित हुआ था। अब उस टाइम पे इलेक्शन हुए बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, और उस इलेक्शन में जब वोटिंग हो गई तो बैलेट ने जाना था जमा होने के लिए और ये पत्थर सेना खड़ी हो गई। तो वहाँ पे आर्मी के एक ऑफिसर जिसका नाम है मेजर गोगोई, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने एक इसको पकड़ लिया, ये जो पत्थर मार रहे थे, और उसे पकड़ के ना अपनी जीप के आगे बांध दिया। वो किस्सा सबको बड़ा फेमस है। जीप में बांध करके वो आगे चल रहे हैं और उसने बोला मारो पत्थर। एक भी बैलेट सेफ रहा, उसमें बैलेट ऑफिसर और आईटीबीपी के जो सोल्जर्स थे वो सेफ्टी से निकले बिल्कुल, और वो जो है बिल्कुल अच्छा वो एक प्रोसेस हो गया। उस टाइम पे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत सारे काम छोड़ करके और जाते हैं सीधा और उसी बडगाम में जा कर के मेजर गोगोई को उसके दबाव दूर करने के लिए बोलते हैं, बेटे तूने ना बहुत तगड़ा काम करा है,
ये पकड़ चीफ का कमेंडेशन कार्ड। चीफ का कमेंडेशन कार्ड मतलब रोंगटे खड़े होने वाली बात, और उसमें मज़ा आ गया सबको। और इस चीज़ के लिए और जनरल बिपिन रावत को बोलते हैं सड़क का गुंडा। इस कारण से उनका टारगेट करा जाता है। इस तरीके की चीज़ें सवाल करी जाती हैं। बालाकोट स्ट्राइक दुनिया में इजराइल के बराबर में इंडिया को लाने वाली थी, मार दिए। सारे आतंकवादी पूरी तरह परेशान हैं, ISI हिली हुई है, और यहाँ से हो रहा है सबूत लेकर के आओ तुम। तो तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो? चलिए सर, आखिरी सवाल कर लेते हैं। कर्नल अजय कोटियाल जो आने वाले समय में चुनावी मैदान में नजर आएंगे, हाँ या नहीं? पार्टी का निर्णय है। मैंने पार्टी को जरूर शो करना है कि मैं चुनाव लड़ने की क्षमता और अच्छा करने की एक्सपीरियंस रखता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग जुड़े हुए थे कर्नल कोटियाल, जो कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाले समय पे नजर आएंगे। बस आप बने रहें सुदर्शन चकला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।